चतुर्विंशः सर्ग 24वां सर्ग। श्रीराम का लक्ष्मण से लंकों की शोभा का वर्णन करके सेना को व्यूहबद्ध खड़ी होने के लिए आदेश देना। श्रीराम की आज्ञा से बंधन मुक्त हुए शुक का रावण के पास जाकर उनकी सैन्य शक्ति की प्रबलता बताना तथा रावण का अपने बल की डींग हाँकना। सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उनके कारण वह वैसी ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरत काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही हो। एक वह विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। 2 तदनंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भीरी और मृंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। 3 उस तुमुलनाद को सुनकर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे न सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। 4 राक्षसों ने वानरों की वह गर्जना सुनी जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज आकाश में मेघों की गर्जन के समान जान पड़ती थी। 5 दशरथ नंदन श्रीराम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकोपुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन सीता का स्मरण किया। 6 वे भीतर कहने लगे, हाय, यहीं वो मृगलोचना सीता रावण की कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। 7 मन ऐसा कहकर वीर श्रीराम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले। 8 लक्ष्मण, इस लंकों की ओर तो देखो, यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्वकाल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकोपुरी का निर्माण किया है। 9 पूर्वकाल में ये पुरी अनेक सतमंजिले मकानों से भरी पूरी बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापन का स्थानभूत आकाश आच्छादित सा हो गया। 10 फूलों से भरे हुए चैत्ररथ वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। 11 देखो, ये शीतल सुखद वायु इन वनों को, जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भरे पत्तों और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत से व्याप्त हैं, बारंबार कंपित कर रहा है। दशरथ नंदन भगवान श्रीराम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। 13 उस समय श्रीराम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया, इस विशाल सेना में से अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान में स्थित हों। 14 इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहें। 15 जो गंधहस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं, वे कपिश्रेष्ठ गंधमादन वानर वाहिनी के वाम पार्श्व में खड़े हों। 16 मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा होऊंगा। जामवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये 3 महामनस्वी वीर जो रीछों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग की रक्षा करें। वानर राज सुग्रीव वानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहें, जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। 18 इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हुई वह सेना, जिसकी बड़े बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। वानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ाए। वे उस पुरी को पद्दलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। 20 सभी वानर युद्धपति यही मंसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंकावासियों को मुक्कों से मारकर यमलोक पहुंचा दें। 21 तदनंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस शुक को छोड़ दिया जाए। 22 श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महाबली वानरराज ने उनके आदेश से रावणदूत शुक को बंधन मुक्त करा दिया। 23
श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ शुक राक्षस राज के पास गया। 24। उस समय रावण ने हंसते हुए से ही शुक से कहा, ये तुम्हारी दोनों पांखें बांध क्यों दी गई हैं? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे? 25:1/2। राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया। 26। महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया। 27। किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूसों से मारना एवं पांखें नोचना आरंभ किया। 28। राक्षस राज, वे वानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती थी। फिर यह पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? 29। जो विराध, कबंध और खर का वध कर चुके हैं, वे श्रीराम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। 30। वे रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांध लवण सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। 31। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय रीछों और वानर समूहों की सहस्रों सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं। 32। देवता और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानरराज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। 33। अतः जब तक वे लंकोपुरी की चहारदीवारी पर नहीं चढ़ाते, उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दो में से एक काम कर डालिए, या तो तुरंत ही उन्हें सीता को लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। 34। शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गईं। वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से उसको दग्ध कर देगा। वह बोला, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाएं तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। 36। जैसे मतवाले भ्रम वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे? 37। वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा और जैसे जलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से राम को दग्ध कर डालूंगा। 38। जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हो राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। 39। दशरथ कुमार राम ने अभी सम्रभूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। मेरे तर्कस में सोए हुए बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर हैं। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वो मुझसे जूझना चाहता है। 41। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए वो मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है जो बाणों के कोनों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है वही उसकी भयंकर स्वरलहरी है। आर्तों की चीत्कार और पुकार ही उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नाराजों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होता है वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहिनी है वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंगभूमि है। मैं सम्रांगण में उस रंगभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। 42-43। यदि महासम में सहस्रनेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही आ जाया तो वे भी अपनी बाणाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। 44। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे चतुर्विंशः सर्गः। 24। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। 24।